सुप्रभात छात्रों। नेताजी का चश्मा। इस पाठ में पिछली तासिका में हमने देखा कि हलदर साहब ने पान वाले से पूछा, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। उसे इस तरह से नेताजी का अपमान होता हुआ नहीं पसंद है, इसलिए वो उस मूर्ति पर फ्रेम बदलता है क्या, फ्रेम लगवाता है क्या। तब पान वाले ने क्या बताया, पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदर साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला। अब यहाँ पर मुस्कुराकर बोला मतलब एक तरह से उपहास से, अपमान करते हुए कि मजाक उड़ाते हुए, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। वो क्यों फ्रेम लगाता है, उसके पीछे क्या मकसद है, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, मतलब वो मजाक में बोल रहा है, उसकी मजाक उड़ा रहा है। हलदर साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हलदर साहब नाराज हो गए। एक देशभक्त, वो कैप्टन चश्मे वाले को एक देशभक्त मानते थे कि वो नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं है, वो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा पान वाले की ओर से। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अब यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले का वर्णन किया है। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था और अब वह एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हलदर साहब चक्कर में पड़ गए। तो यहाँ पर पान वाले का वर्णन किया है। पान वाला एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची मतलब एक छोटी पेटी, और दूसरे हाथ में एक बांस मतलब बाम्बू पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, मतलब वो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था, उसकी खुद की दुकान भी नहीं थी। इसे फेरी लगाता है। हलदर साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ड्राइवर को भी देर हो रहा था, इसलिए बेचैन बोर हो रहा था, उसे जाना था, इसलिए वो काम भी था। हलदर साहब जीप में बैठकर चले गए। तो यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले का वर्णन किया है और वो पूछना भूल गए कि क्या इसका वास्तव में नाम कैप्टन चश्मे वाला है या फिर ये फौज में था, तो देरी होने के वजह से वो वहाँ से, काम भी बहुत था, इसलिए हलदर साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हलदर साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहते और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। अब यहाँ पर जो हलदर साहब है, कंपनी के साहब है, वो काम के सिलसिले में उस कस्बे से, छोटे गांव से गुजरते रहते और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा मतलब फोटोसन ग्लास जिसमें होती है, फोटोसन की कांच होती है, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा मतलब एक तरह से चश्मे का जो प्रकार है वो, पर कोई न कोई चश्मा होना जरूर।
उस धूल भरी यात्रा में, मतलब वो जो कच्चे सड़क का रास्ता था, धूल भरी, वहाँ पर उनकी गाड़ी चलती थी तो धूल उड़ती थी। यात्रा में हलदर साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, तो हलदर साहब को क्यूरियोसिटी होती थी, कौतूहल को क्यूरियोसिटी, और प्रफुल्लता मतलब हैप्पीनेस के कुछ क्षण देने के लिए ये हलदर साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते, उस मूर्ति की ओर देखते, तो अलग अलग तरह से चश्मे होते थे और उन्हें खुशी होती थी कि नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति यहाँ पर नहीं है, उस मूर्ति पर चश्मा लगा है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चौराहे पर कोई भी मूर्ति के चेहरे पर जो फेस था उसके ऊपर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदर साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और फिर सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे, मतलब जो धोती का कोना है, से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। यानी एक तरह से उसे भी उस बूढ़े कैप्टन के मरने का दुख था। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदर साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले मतलब यहाँ पर कुर्बान कर देने वाले, जैसे शहीद होते भगत सिंह, जो अपने देश के लिए सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ दांव पर लगाकर अंग्रेज़ों को अपने देश से खदेड़ने के लिए क्रांतिकारी मुहिम में हिस्सा लिया था। तो क्या होगा उस कौम का मतलब देश का, कौम का जो देश की खातिर घर, जवानी, जिंदगी सब कुछ ऐसे क्रांतिकारियों ने होम कर देने वालों पर भी हंसती है। मतलब यहाँ पर आजकल की जो पीढ़ी है वो इन क्रांतिकारियों को, इन देशभक्तों को मजाक में लेती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। मतलब यहाँ पर एक तरह से उपहास करती है। और खुद जब ऐसे आजकल ये यहाँ पर एक बात लिखी है, बिकने के मौके ढूंढती है, मतलब जो आतंकी है, टेररिस्ट है, वो संगठनों में शामिल होकर पैसों के खातिर अपने ही देश को बर्बाद करने, बम फोड़ने में ये शामिल हो जाते हैं। दुखी हो गए, उन्हें दुख हो गया कि इतने बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनके मूर्ति पर चश्मा नहीं है। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली मतलब सेंट्रल पॉइंट, वहाँ पर मैं सुभाष की प्रतिमा, सुभाष मतलब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित मतलब वहाँ पर स्थापित लगाई हुई होगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उन्हें पता था अभी कैप्टन मर गया है, अब वो चश्मा कौन लगाएगा, इसलिए उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया था। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ रुककर उस मूर्ति की ओर देखना अच्छा नहीं लगता था, उन्हें वो अपमानकारक लगता था। मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, उस मूर्ति की तरफ देखेंगे और जब मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं दिखेगा तो एक तरह से नेताजी का अपमान उन्हें महसूस होगा, इसलिए मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा मतलब जहाँ पर 4 रास्ते जमा होते हैं, इकट्ठा 4 रास्ते क्रॉस होते हैं, वहाँ पर चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उनकी आंखें उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको 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 रुको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी, रास्ता
चलते लोग देखने लगे, क्योंकि ब्रेक की कर 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 आवाज आ गई। रास्ता चलते लोग देखने लग गए कि इतना अर्जेंट यहाँ पर ब्रेक क्यों लगाया। जीप रुकते न रुकते हलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके मतलब मूर्ति की तरफ चलते चलते गए और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, जैसा सम्मान देते हुए हम जैसा किसी को सम्मान देते हुए एक अटेंशन में स्तब्धता में खड़े हो गए और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे मतलब यहाँ पर सरपत नाम के एक पौधे का नाम है, जो लचीला होता है, से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे मतलब एक सरपत, जो घासपूस का एक पौधे का नाम है, उससे बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई कि चलो, इस कौम के बच्चे जो है, किसी बच्चे ने खेल खेल में क्या होना, एक सरकंडे का जो घासपूस का एक छोटा सा चश्मा यहाँ पर बना दिया और वो नेताजी की आंखों पर पहना दिया। अब जैसा हम बचपन में बनाते थे जो बाजरे की जो डंडी होती है, उसमें से हम उसकी जो ऊपरी परत छीलकर अंदर एक फोम जैसा फोम निकलता था और फिर जो ऊपर की छिलका है उसको राउंड करके इस फोम में यहाँ पर लगाते थे अंदर के, और ऐसे ही यहाँ पर जोड़कर दूसरा भी उसका ऊपर का जो छिलटा है वो लगाते थे और यहाँ पर भी वो फोम लगाकर ऐसा एक चश्मा बनाते थे। वैसे सरकंडे का चश्मा बच्चे ने बनाया तो उन्हें खुशी हो गई कि चलो, कम से कम बच्चों को तो इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति आदर है, इसलिए उनकी आंखें भर आई। अब स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, इससे हमें यही सीख लेनी है कि हमें जो आज़ादी देने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके प्रति आदर रखना है। इतना बड़ा अपमान हुआ कि उस मूर्ति के ऊपर यहाँ पर चश्मा नहीं था और फिर बीच में कोई वो कैप्टन अपने मतलब के लिए क्या हुई ना, उस बिना चश्मे के मूर्ति को अपने दुकान की जो फ्रेम थी चश्मे की वो पहनाता था और कैप्टन हलदार साहब को लगा कि कैप्टन को उस नेताजी के प्रति आदर होगा, लेकिन वैसा नहीं था। फिर भी वो खुश हो गए कि चलो, कोई तो है नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति देखना पसंद नहीं करता, वो उन्हें आदर दे रहा है। फिर जब कैप्टन चश्मे वाला मर जाता है तो हलदार साहब को वहाँ पर रुकना और उस मूर्ति की तरफ देखना भी अच्छा नहीं लगता था। उन्हें अपमानास्पद लगता था कि इतने बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी का वो अपमान हो रहा है और न प्रशासन ध्यान दे रही है, न कोई देशभक्त उस मूर्ति पर चश्मा चढ़ाने के लिए तैयार है। यह एक मार्मिक व्यंग इस कहानी से हमें पता चलता है कि आज हमें जो आज़ादी मिली है उसका मूल्य समझ में नहीं आ रहा है कि किन किन शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपना घर गृहस्थी सब कुछ अपने देश के नाम न्यौछावर कर दिया और आजकल की पीढ़ी उनका उतना भी ख्याल नहीं करती कि उस मूर्ति का अपमान हो रहा है। लेकिन जब आखिरी बार जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने ड्राइवर से बोल दिया था कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे खाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे और बोले, रोको रोको रोको, गाड़ी को रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई और ब्रेक की कर 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 आवाज आ गई तो रास्ते चलते लोग भी उधर देखने लग गए। तो उन्होंने क्या देखा, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे मतलब एक तरह से सरपत जो घासपूस है उसका छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक हो गए और अटेंशन में उस मूर्ति की ओर, स्तब्धता से उस मूर्ति की ओर खड़े हो गए और उनकी आंखें भर आई। और यही संदेश है कि कोई बच्चा तो है जिसे
नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगी और उसने खेल खेल में जो छोटा सा बिना लागत का, बिना पैसे का जो चश्मा बनता है वो बनाकर नेताजी की आंखों पर लगा दिया है। इस पाठ से हमें यही सीख लेनी है कि हमें जो देशभक्त थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ दिया था, उनके प्रति हमें सदा सम्मान रखना है, उनके प्रति हमें आदर रखना है। तो इसी पाठ से हमें यहाँ पर यह देशभक्ति की प्रेरणा दी जाती है और यह देशभक्ति का ओतप्रोत जो पाठ है हमने पढ़ा, स्वयं प्रकाश जी ने लिखा हुआ। अगली तासिका में इसके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। आपको यह प्रश्नोत्तर आपके कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।